हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा एसएससी एमटीएस का आज 7 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो गया है। उम्मीद करते हैं जिनका भी आज 7 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था सभी का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा। 7 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट के जो 25 जीके जीएस करंट अफेयर के जो 100% रियल क्वेश्चन जो आज आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिन भी दोस्तों का आगे आने वाले दिनों में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम बाकी है, रोजाना एनालिसिस देख कर जाइए कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको रोजाना सबसे पहले 100% रियल क्वेश्चन करवाए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए रोजाना सबसे पहले एनालिसिस देखने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हैं। आज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन, युद्ध का क्वेश्चन था। प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ? ये सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में हमने किया है। 130 वीडियो लगभग मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो करवाया था और उन सभी का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा। और प्रैक्टिस वीडियो से अभी तक 6 आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं 7 शिफ्टों में, उनमें 50% क्वेश्चन जो है ना प्रैक्टिस वीडियो से आ रहे हैं। तो जिन भी साथियों का एग्जाम बाकी है सभी 130 वीडियो जरूर देखकर जाइए, वहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं प्लासी का युद्ध वहीं से आया है। 1757 में ये युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपसे जो आज पूछा गया था, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस वीडियो में बहुत बार करवाया था। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति का भी पूछे तो उसका भी कितना होता है, 35 ईयर्स ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था आज आपका, दर्पण का सूत्र, फिजिक्स से ये क्वेश्चन था। दर्पण का फॉर्मूला पूछा गया था, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। ये इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाता। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बक्सर का युद्ध, देखिए प्लासी और बक्सर दोनों युद्ध आसान बहुत बार अपने किए हैं प्रैक्टिस वीडियो में, और दोनों ही लगभग बहुत बार एग्जाम में आ भी चुके हैं। और आज एक ही शिफ्ट में दोनों आपसे पूछ लिया गया है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। किन के बीच में हुआ था? तो आप कहोगे हेक्टर मुनरो और मीर कासिम के बीच में हुआ था। देखिए हेक्टर मुनरो और मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में जो है ना 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, तेंदुलकर समिति से किससे संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन हमें एग्जैक्ट नहीं मिला है। जिन भी दोस्तों का आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तेंदुलकर समिति वाला एग्जैक्ट क्वेश्चन अगर आपको याद है तो कमेंट जरूर करना। अगर ये ऐसे पूछा है कि तेंदुलकर समिति ये किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाता गरीबी का अनुमान लगाने से ये तेंदुलकर समिति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नींद की बीमारी के लिए कौन जिम्मेदार होता है? नींद की बीमारी के लिए जो है ना प्रोटोजोआ जिम्मेदार है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को डाउट है, बताना जिनका भी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है कि एग्जैक्ट ये जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था या फिर कुछ इसमें अलग आपसे पूछा था। एक क्वेश्चन आया था कि दक्षिण भारत का मंदिर किस शैली में बना हुआ है? दक्षिण भारत का जो मंदिर है ना ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा था कि गतका जो है ये कहाँ का जो है उत्सव है? गतका पूछा गया कहाँ का उत्सव है, तो ये पंजाब राज्य का एक लोकप्रिय उत्सव है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है ना वो कौन सा होता है? देखिए वर्षा को मापने वाला जो यंत्र होता है उसे हम रेन गेज बोलते हैं। देखिए रेन गेज यह बताता है कि एक निश्चित समय में कितनी वर्षा हुई है। अधिकतर रेन गेज में वर्षा मिलीमीटर में ही मापी जाती है। 1662 में क्रिस्टोफर व्रेन ने ब्रिटेन में पहला रेन गेज बनाया था। रेन गेज यंत्र में एक फनल होता है जिसमें वर्षा जल के इकट्ठा होने से कितनी वर्षा हुई है इसका पता हम लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कि दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम जो है वो कब फेंका गया था? देखिए नई दिल्ली 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। उस वक्त एक कुख्यात आयोग का प्रमुख सर जॉन साइमन जो है ना वहाँ पे मौजूद भी था। तो यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, डेट पूछी है, तो आपको याद रखना है 8 अप्रैल 1929 को। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन आज एग्जाम में पूछा गया था कि अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? अब ऑप्शन में जो है ना सहकारी समिति होगा।
देखिए अनुच्छेद 43B जो है ये आपका सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने से आर्टिकल 43 भी आपका रिलेटेड है। और एक और याद रखिएगा कि आर्टिकल 43A जो है ना ये आपका उद्योगों के प्रबंधन और में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इससे आपका अनुच्छेद 43A संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था आज कि पांडुलिपि को किसमें लिखा जाता था। देखिए पांडुलिपियों को चरम पत्र और अन्य चरम पत्र पपीरस और कागज पर तैयार किया गया था। रूस में 11वीं शताब्दी से पुराने जो बर्च की छाल के दस्तावेज बच गए हैं। भारत में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि एक विशिष्ट लंबी आयताकार आकृति के साथ प्राचीन काल से 19वीं शताब्दी तक उपयोग की जाती थी। और क्वेश्चन आज का था कि पांडुलिपि को किस में लिखा जाता था, तो इसका सिंपल आंसर है चरम पत्र और अन्य चरम पत्र पर। ठीक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज गेंद को जब 2 बार हिट कर देता है तो उसमें अंपायर का उस वक्त क्या निर्णय होता है। तो देखिए जब क्रिकेट के खेल में बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट कर देता है तो उस समय अंपायर का निर्णय होता है आउट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जनगणना 2011 से। इस शिफ्ट को मिलाकर 7 शिफ्ट में पेपर हो चुका है। सातों ही शिफ्ट में जनगणना 2011 से एक क्वेश्चन आया है। तो जिन भी साथियों का एग्जाम बाकी है जनगणना 2011 पूरा रट कर जाइएगा, एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आज आपसे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। केवल कितना है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक किसका है, तो बिहार राज्य का है। एक क्वेश्चन पूछा था यूनियन बजट 2022 में वित्त मंत्री के द्वारा कितनी नौकरियां देने का ऐलान किया गया, तो 60 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया गया है यूनियन बजट 2022 में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है वर्तमान में। अब देखिए करंट का अगर वर्तमान में पूछा है ना तब इसका आंसर होगा एलन मस्क। अगर ये आपसे पुराना पूछा है 2020 या 21 का, और तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस। अब देखिए जेफ बेजोस अगर आपके ऑप्शन में था तो आपको वो टिक करना था। अगर वर्तमान का पूछा है तो आपको एलन मस्क के साथ आंसर करना था। एक क्वेश्चन आया था हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, बताना कि ये क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है या फिर नहीं। अगर पूछा है ना तो इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी से जो है ना इनका संबंध था हरिप्रसाद चौरसिया जी का। देखिए लगभग फर्स्ट शिफ्ट के सभी रियल क्वेश्चन जो आज एग्जाम में आए थे वो अपने डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन अगर बाकी हैं और आपका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, अगर आपको याद है तो आप कमेंट जरूर करना। और सेकंड शिफ्ट का जिनका भी एग्जाम है और थर्ड शिफ्ट का उनका भी एनालिसिस सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। PDF फाइल डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।